डिवर्मिंग करने जा रहे हैं और डिवर्मिंग हमने मुकम्मल कर ली थी कल सुबह तक तमाम जानवरों की, ठीक है। और दोनों फार्म पे डिवर्मिंग मुकम्मल करने के बाद हमने इनको तकरीबन कल की शाम हमने थोड़ी सी खुराक दी, मामूली सी, और फिर सुबह के टाइम हमने बिल्कुल खुराक नहीं दी, कल सुबह भी हमने नहीं दी इनको, ठीक है। आज शाम को आज हमने इनको वंडा डाला सिर्फ 24 घंटे के बाद डिवर्मिंग के, और 24 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये वनडे को बिल्कुल खाली करके खड़े हुए हैं और वनडे की मिकदार सेम वही रखी है जो ऑलरेडी हमारी पहले चल रही थी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बड़ा जबरदस्त वंडा खाया, बहुत आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये अभी वंडा जो है यहाँ पर बन रहा है। आज की जो वीडियो बनाने का जो मकसद था ना, वो एक चीज आप भाइयों को बतानी थी फार्मर्स को कि यार मैं अक्सर जो है ना वो बताना भूल जाता था, क्योंकि ये कभी कभी शार्ट हो जाता है तो मेरे फार्म पे नहीं होता, वरना पहले गुजर देते हैं VTC, वरना मोस्टली जो है ना ये हमारे फार्म पे ये जरूरी चीज है और आपने लाजमी देनी होती है। ये है पनीर। पनीर का इस्तेमाल जानवरों में इंतहाई जरूरी है, खास तौर पे जिन जानवरों को इंग्रेडिएंट्स आप दे रहे हैं। ये जो पनीर है मेरे भाई, ये अंदर की तमाम आपको जो मैदे की तकलीफें हैं, बदहजमी हो गया, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, उन तमाम चीजों का अगर एक ही हल में अगर कहूँ शॉर्टकट तो वो पनीर लाजमी है, ठीक है। ये पनीर 2 जानवरों के लिए ये अभी इसने डाला है, दोनों हाथों में जितना आ जाता है वो सारा का सारा डाल देते हैं, ठीक है। तो पनीर आपका इस्तेमाल जानवरों में लाजमी होना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है माशाल्लाह। और इस टाइम आप चेक करें जो खुराक डाली अभी वहां पर लास्ट शेड में अभी लड़के डाल रहे हैं वहां पर खुराक, ठीक है, और इनको खुराक डाल दी गई है। और जानवरों की आप कंडीशन चेक कर लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और इसी तरह जो है ना तमाम जानवर अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा शेड अभी खा पी के अभी फ्री हो जाएगा, लास्ट वाला भी डाल रहे हैं। तो ये पोजीशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये डिवर्मिंग के बाद की रूटीन है। तो डिवर्मिंग आप जानवरों की जब भी करें, डिवर्मिंग के बाद अक्सर मैं लोगों से सुनता हूँ, मुझे कॉल्स भी आती हैं कि हसनैन भी हमने डिवर्मिंग की है लेकिन हमारे जानवर जो है ना कुछ खा पी नहीं रहे। अगर आपके जानवर डिवर्मिंग के बाद भी नहीं खा रहे तो उसमें मुझे लगता है कि या तो फॉल्ट आपका हो सकता है फीडिंग का, जानवरों का किसी चीज में फॉल्ट नहीं है। उनकी खुराक में हम रद्द-बदल करेंगे तब ये मसले मसाइल आएंगे, ठीक है। उनकी खुराक में कुछ ऐसी चीजें ऐड कर देंगे जो जानवरों को उनकी खुशबू अच्छी नहीं लग रही, तब भी मसले मसाइल आएंगे। तो इन मसाइल से बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप जानवरों की डाइट अगर खुद प्लान नहीं कर सकते तो किसी से करवा लिया करें, ठीक है। वो आपको अगर जो चीज बताएं, अगर ईमानदारी से कोई बताने वाला हो, ठीक है। वरना तो आजकल तो ये सिस्टम आ गया, मैं तो बड़े अजीब देख रहा हूं। यकीन करें कि जो जिनको एक साल भी अगर हुआ है फार्मिंग करते हुए और फार्मिंग में वो इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो ऐसे ऐसे मशवरे दे रहे होते हैं जो यकीन करें कि वो जानवरों के लिए नुकसानदेह होते हैं। वो जहां से सुनते हैं वो वही मशवरा आगे चला देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जानवर बेजुबान है, ये अल्लाह ताला का माल है, ठीक है। तो आप इनमें मुझे लगता है कि हमें अपनी जो है ना कोई ऐसी चीज ऐड नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी तजर्बात जो है हमारे जो फजूल हैं वो उनमें नहीं शामिल करने चाहिए जो इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हों। अब ये जानवर आपके सामने है, ये जानवर छोटा सा मोमो सा बच्चा था मेरे पास जब आया, मुबीन भाई हैं माशाल्लाह कराची से, उनका जानवर है। और डिवर्मिंग के बाद 24 घंटे से ये भूखे खड़े हुए हैं और अब इनको खुराक डाली जाएगी। अभी जानवर वो इस शेड को भी तैयार करने जा रहे हैं, तो अंदाजा लगाएं अब खुराक डाली जाएगी। 24 घंटे के बाद भी मैं आपको जानवर दिखा रहा हूं वो किस हालत में खड़े हैं, चेक करें। मैदे हमने इनके बिल्कुल खाली कर दिए, क्योंकि डिवर्मिंग का मकसद यही है कि आपने इनके मैदे मुकम्मल खाली कर देने। लोग क्या करते हैं कि मैदे खाली करने में जानवरों को देखो यार कप तोड़ दी, कहीं भुगाई था ये त्रुटो कप आया पे था। ये क्या तरीका भाई? तो ये जो है ना आप लोगों ने डिवर्मिंग जब भी जानवरों की करें उसमें कोशिश किया करें कि आप जानवरों को डिवर्मिंग करने से पहले आप खाली पेट होने चाहिए, ठीक है। आप जब भूखे टाइम आप जानवरों को खिलाएंगे तो उसमें आपको फायदा होगा। अच्छा, फिर डिवर्मिंग करने के बाद अगर आप खिलाना भी चाह रहे हैं तो फिर डिवर्मिंग करने के 12 घंटे बाद आप खिलाएं। डिवर्मिंग के बाद 12 घंटे कम से कम जानवरों को कुछ ना खिलाएं। यकीन करें कि यह आपको बहुत फायदा देगा, बहुत ज्यादा फायदा देगा। अच्छा, फिर 12 घंटे बाद अगर फीड करवाने का इरादा भी हो तो आपने जितना वो पहले डालते हैं उससे हाफ डालनी है। जैसे कि हमारी सुबह की फीड मैं आपको बता रहा हूं उसमें 12 घंटे हो चुके थे। हमने आज सुबह, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपका जानवर आपको लगे भूख है, मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूं, अक्सर लोगों में स्टेमिना नहीं है। मैंने आज सुबह इनको खुराक ही नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाया। जिसको भूख थी वो प्यास थी वो उन्होंने पानी पी लिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया। अंदाजा लगाएं आज सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया, कल शाम को इन्होंने कुछ नहीं खाया। 24 घंटे बाद अब मैं खुराक डालने जा रहा हूं और 24 घंटे का असर आप देख सकते हैं कि जानवरों में किस तरह से खड़े हुए हैं, चेक करें।
ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो 24 घंटे आपको जानवरों को भूखा रखना चाहिए। 24 घंटे बाद जब आप यार सोचें, जब जानवर इतना ज्यादा भूखा होगा, ये ऐसे नहीं ये कुखें अंदर गई बखियां, ठीक है, 24 घंटे ये इनको मेडिसिन पिलाई हुई थी, पेट में गड़बड़ेशन चल रही है, और उस गड़बड़ेशन से ये बार बार गोबर किए जा रहे हैं, और गोबर कर करके अपना पेट खाली किए जा रहे हैं। डिवर्मिंग का मतलब यही है कि आपने जानवरों के सिर्फ कीड़े नहीं मारने, जानवरों का पेट भी खाली करना है, कि पुराना जो भी है वो बाहर निकला है, हम फिर से नया देंगे इनको, ठीक है। जो नई खुराक जाएगी तो वो फिर इनको लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, डिवर्मिंग का सबसे बड़ा फायदा एक और आपको बताऊं, अक्सर लोग परेशान होते हैं कि हमारे जानवरों में बीमारियां आती हैं। वल्लाह वाला मैं हकीकत आपको बताऊं कि शायद 70% भी अगर मैं कहूं तो जानवरों की 70% बीमारियां डिवर्मिंग करने से खत्म हो जाती हैं। अंदाजा लगाएं यार। गुलाबी बच्ची, सुभान अल्लाह, जब सामने आ जाते हैं फिर अल्लाह ताला की तारीफ करना हमारा फर्ज बन जाता है। ये मेरे रब की कुदरत है माशाल्लाह, चेक करें, प्योर गुलाबी बच्ची, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा भाई हैं कराची से, ये उनके जानवर है माशाल्लाह। अच्छा, ये दोनों एक साथ खड़ी हैं, ये शकील भाई की बच्चियां खड़ी है माशाल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ये दोनों जो है ना प्योर खीरी खड़ी हैं, अभी बच्ची हैं, ये भी और ये भी माशाल्लाह। ये मुनीब भाई की थी दोनों, और फिर ये आगे सेल हुई हैं दूसरे ओनर की तरफ। तो ये आपने डिवर्मिंग, मैं सिर्फ आपको एजुकेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैं आपको वो चीजें बता रहा होता हूं जो मैं खुद अपने जानवरों में एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, जो मैं अपने जानवरों की सूरत हाल देख चुका हूं, सेम वही आप लोगों तक पहुंचा रहा होता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो है ना काम किए बगैर ऐसे ही जो भी मुंह में आ रहा है बस ठोके जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं व्लॉगर नहीं हूं, ना मुझे व्लॉगिंग का शौक है। आपने देखा होगा मोस्टली जब भी मैं वीडियो लगाता हूं सिर्फ अपने फार्म की लगाता हूं, तो मेरा फार्म ही मेरी प्रायोरिटी में है, और मेरे फार्म पे एज ए इंस्टीट्यूट जो मेरा फार्म चल रहा है, यहाँ जो सीख रहा होता हूँ वो आप तक पहुंचा रहा होता हूँ। तो डिवर्मिंग आइंदा जब भी करें इस वीडियो को देख लिया करें, ठीक है, उसके मुताबिक अपनी डिवर्मिंग करें। लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे थे कि डिवर्मर बताएं, आप इन चीजों में टाइम जाया ना करें, ठीक है। डिवर्मर आपके इलाके में जो भी मिल रहा हो आप उठा के डाल दें, आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। फिर भी अगर किसी कंपनी का, तो मैं बॉक्सर करता हूं और पंच करता हूं। साल्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 12 से 15 दिन में आपने दोबारा रिपीट करनी है, तो आप साल्ट लाजमी चेंज किया करें। तो मैं उन मेडिसिन से जो है ना कर लेता हूं, अगर कोई और मुझे मुफ्त आके दे तो वो भी जरूर कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं कंपनियों को भी साथ साथ कहता रहा हूं कि सारे लोग अपनी पब्लिसिटी करने तो आ जाते हैं, तो मुफ्त के सैंपल भी साथ लाया करें, ऐसे जरूरत नहीं होती हमें, वरना तो हम खरीद तो हम मार्केट से भी रहे होते हैं। तो डिवर्मिंग आप जो है ना ये बहुत मेन मरहला है, आप जानवरों में आप उसकी लाजमी किया करें। मैक्सिमम अगर आप वेट कर सकते हैं तो 3 महीने कर लिया करें, 3 महीने आप वेट करके उनकी डिवर्मिंग कर दिया करें लाजमी, वो आपको बहुत जरूरी। अच्छा, डिवर्मिंग सिर्फ पेट की नहीं होती, जिल्द की भी होती है, ठीक है। तो डिवर्मर इसमें एज ए डिवर्मिंग जो कीड़े होते हैं वो जिल्द के अंदर भी होते हैं, तो उसके लिए आइवरमेक्टिन यूज किया करें, जिल्द वाले इंजेक्शन लाजमी लगाया करें। जानवर जब चीचड़ और जुएं और इन चीजों से पाक होता है तो स्ट्रेस खत्म हो जाती है, जानवर आपको आपके आगे जाके बहुत फायदा भी देता है माशाल्लाह।